एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जनरली लोग नहीं पढ़ाते या वो बीच बीच में करके पढ़ा देते हैं और आपको लग रहा होगा कि यार ये कौन सी इक्वेशन है, क्या पेपर में इससे सवाल आते हैं? तो हाँ, ये इससे पेपर में हमेशा सवाल आते हैं, इस साल भी आए, हर साल आएंगे। इसमें थोड़ी सी ट्रिक है या थोड़ा सा ऐसा कॉन्सेप्ट भी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप पेपर में सवालों को थोड़ा जल्दी कर पाए। ठीक है, अच्छा लगेगा आपको जान के, बहुत मजा आएगा। जैसे इक्वेशंस मतलब समीकरण, त्रिकोणमितीय समीकरण। ठीक है, ये वो इक्वेशन नहीं है जो आप सोच रहे होंगे या आपने कभी पढ़ी होगी 10th-12th में। एक चीज यहाँ पे और समझने वाली है कि हमने वैसे, ये भी एक इक्वेशन है, मैं आपको बताता हूँ। 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 7, ये भी एक इक्वेशन है। लेकिन ये हम नहीं पढ़ेंगे इसमें, क्यों? क्योंकि हम ये पहले पढ़ चुके हैं। ये वो इक्वेशन है जिसमें कुछ नहीं करना, बस मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखूंगा और उत्तर निकाल दूंगा। नो फैक्टराइजेशन, इसमें किसी तरीके की फैक्टराइजेशन की जरूरत नहीं है। इसमें किसी तरीके की फैक्टराइजेशन की जरूरत नहीं है। आप बताओ है क्या? नहीं। अच्छा, आप इसमें वैल्यू गैस कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों जगह स्क्वायर है, 7 कैसे भी आ सकता है। दोनों ही जगह स्क्वायर है, 7 कैसे भी आ सकता है। फिर हमें क्या सीखना है इक्वेशन में? मैं आपको बताता हूं मैं कौन से सवालों की बात कर रहा हूं। जैसे हमें ये सीखना है कि यार 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऐसे एक इक्वेशन दे रखी है, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7/2 कॉस थीटा माइनस 8 बराबर 0। अब ये सवाल ऐसे नहीं होगा या आसानी से नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके फैक्टर करने पड़ेंगे भाई। कैसे फैक्टर करेंगे? हम लिखेंगे यार 2 तिया 6 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को किसी एक में बदलना पड़ेगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे मित्र, प्लस 7 कॉस थीटा माइनस 16 बराबर 0। 6 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 7 कॉस थीटा माइनस 16 बराबर 0। ठीक है, तो ये कितना आएगा जी? 6 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 7 कॉस थीटा, और 6 माइनस 10 उधर जाके कितना हो जाएगा? प्लस 10 बराबर 0। अब आप इसके फैक्टर करेंगे भाई, 60 के ऐसे फैक्टर की 7 आ जाए तो 12 में 5 60, 6 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 12 साइन थीटा और 12 कॉस थीटा प्लस 5 कॉस थीटा प्लस 10 बराबर 0, प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, तो आपने कहा कि 6 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 12 कॉस थीटा प्लस 5 कॉस थीटा प्लस 10 बराबर 0 है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से 6 कॉस थीटा कॉमन लिया, तो आपने कहा ये आ गया जी कॉस थीटा माइनस 2, और यहाँ से मैंने कितना कॉमन लिया? 5 कॉमन लिया, तो ये आ गया कॉस थीटा प्लस 2 बराबर 0। यानी कॉस थीटा के 2 मान यहां से आ रहे हैं। एक कॉस थीटा बराबर आ रहा है -5/6 और एक आ रहा है -2। यही आ रहा था, मैंने गलत तो नहीं किया कुछ भी? 3 तिया 9/4, 7/4, 9 और 7 16/4। ठीक है, ये उत्तर आ गया। ठीक है, आपने 2 वैल्यू निकाल दी कॉस थीटा की, -5/6 और एक -2। तो आपको पता है कि -2 तो हो नहीं सकती कॉस की वैल्यू, तो फिर -5/6 सही उत्तर होगा। अब क्या होता है कि ऐसा सवाल पेपर में यदा कदा ही पूछा जाता है कि जिसको हम फैक्टर से करें। पेपर में हमेशा सवाल पूछा जाता है तो वो ऐसा ही पूछा जाता है कि थीटा 0 है, 60 है, 90 है, क्या है थीटा, वो इस तरीके का सवाल पूछता है। अच्छा, एक बात तो इसमें तय थी, आप समझना, एक बात इसमें तय थी कि अगर ऑप्शन ऐसे होते, मेरी बात समझना, अगर ऑप्शन ऐसे होते कि -5/6 ऐसे होते, फिर होता √3/2, फिर होता 1/√3, और फिर होता √3, तो एक बात तय थी इस सवाल में कि ये रूट वाले उत्तर नहीं हो सकते। ये चीज समझनी होगी आपको अच्छे से। अब आप कहेंगे सर रूट वाले उत्तर क्यों नहीं हो सकते? वहां पे -10 होगा। अच्छा, 6 कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस का ही 10 होगा, माइनस का क्यों होगा? उधर जाएगा ना, 6 कॉस स्क्वायर थीटा को उधर लेके गया हूं तो -7 कॉस थीटा हो गया,
और 16 में से जो माइनस का 10 था वो प्लस हो गया, ठीक है। हाँ, कॉस थीटा की वैल्यू +2, बट +2 भी संभव नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, पहले मेरी बात सुनो। मैं ये बता रहा हूँ कि 3 sin स्क्वायर थीटा है +7/2 कॉस थीटा है -8 बराबर 0 है। 3 sin स्क्वायर थीटा +5/7/2 कॉस थीटा -8 से एक बात तय है कि कॉस थीटा का जो मान होगा वो रेशनल होगा। ये बात आप समझ पा रहे हो नहीं? क्योंकि अगर ये रेशनल नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, जरा मुझे बताओ, ये क्या है? रेशनल होगा। अगर ये इरेशनल भी हुआ साइन का मान तो रेशनल आ जाएगा स्क्वायर होने के बाद, और 8 भी रेशनल है। यानी अगर कॉस रूट में हो गया तो कभी 0 नहीं आएगा। ये चीज समझ पाया नहीं? मैं क्या कह रहा हूं, अगर कॉस कभी भी रूट में हो गया तो कभी 0 नहीं आएगा। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। कैसे? मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। मान लेते हैं सवाल होता, ये सवाल ऐसे होता कि 0 और थीटा के बराबर भी नहीं होता, 0 थीटा और 90 डिग्री होता, और फिर कहता हमसे कि 3 sin स्क्वायर थीटा -7/2 +7/2 कॉस थीटा -4 बराबर 0। अब हमसे कहता है कि यार बताओ सोच के कि थीटा क्या हो सकता है, या tan थीटा पूछा होता। ये बात हमें दे रखी होती, मान लेते ये सवाल हमारे सामने आता। तो अब हमें तो ये पता है कि सवाल फैक्टर से होगा, और कितने सारे बच्चे होंगे जो इसको फैक्टर करना चालू कर देंगे या नहीं? बट हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? देखो, मैं कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आपको ये समझ में आए, तो प्लीज ध्यान देना। तो अब मैं इस कंडीशन से ये तो समझ गया कि थीटा ना तो 0 है और ना ही 90 है। थीटा 0 है और ना ही 90 है, ये चीज मैं यहां से समझ गया। आप भी समझ गए होंगे, ठीक है। मना किया हुआ सवाल में। अब थीटा के ऑप्शन मेरे पास बचते हैं 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री। तभी एक लड़का बोला कि अभी आपने कॉन्सेप्ट बताया था और आपने कहा था कि कॉस की वैल्यू रेशनल होगी तभी ये 0 आ सकता है। कॉस की वैल्यू क्या होगी? रेशनल। अब कॉस की वैल्यू 45 पे 1/√2 होती है, और ये रेशनल नहीं है। 30 पे √3/2 होती है, ये भी रेशनल नहीं है। 60 पे 1/2 होती है, ये रेशनल है। तो मुझे एक हिंट तो मिली कि यार थीटा 60 हो सकता है, जरूरी नहीं है हमेशा, बट हाँ ये पता लग गया कि थीटा 60 हो सकता है। मान लेते हैं कि अब ऑप्शन है, ऑप्शन होते इस सवाल में 0, 60, 45 ऐसे ऑप्शन होते तो मैं डायरेक्ट 60 बता ही देता। लेकिन अभी ऑप्शन भी नहीं है, तो मैं कह रहा हूं कि थीटा 60 हो सकता है। मैंने चेक करने की कोशिश की तो मुझे पता चला 3 गुणा sin स्क्वायर 60 3/4 +7/2 इंटू 1/2 और -4 बराबर 0। ठीक है, तो 3 तिया 9/4 7/4 16/4 4 -4 0 आ रहा है, यानी कि थीटा बराबर 60 करेक्ट है। बता देना ये कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया, बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। इक्वेशन आपने कभी नहीं पढ़ी होंगी इस तरीके की सवाल, या इस तरीके से आपने नहीं पढ़ा होगा कि ऐसे इक्वेशंस का भी एक पार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री में, जिसको इस तरीके से हमें सीखना चाहिए, रेशनल और इरेशनल वाली बात। ये मैंने 2 एग्जाम्पल अभी बताए निकाल के आपको। पेन ड्राइव कैसे निकल जाता है, ठीक है। मैंने बताया, एक एग्जाम्पल लेके बताया कि हमें फैक्टर कैसे करने होते हैं। फिर मैंने ये बताया कि हम पहले पढ़ चुके हैं जिसमें स्क्वायर स्क्वायर है, तो ये इक्वेशन नहीं है हमारे लिए अभी, क्योंकि हम ये आइडेंटिटी में पढ़ चुके हैं। हमारे लिए इक्वेशन ये है जिसमें फैक्टर करने पड़ेंगे। और फैक्टर में मैंने आपको बताया कि अगर कॉस ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये रैशनल वैल्यू होगी। बात समझ पाए यानी? फिर मैंने एक ये एग्जांपल लिया कि ऐसे सवाल पूछता, आपने देखे भी होंगे ऐसे सवाल 0 से थीटा 90। अब मैं आपको पॉइंट लिखा दे रहा हूं और फिर हम सीधे सवालों पे चलते हैं, सवालों के जरिए समझेंगे। इतना समझ में आ गया सबको? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यहाँ तक आपने बीएससी में पढ़ा होगा प्रमोद भाई सब, लेकिन इस तरीके से कि रैशनल ये वाली बात नहीं पढ़ी होगी आपने, फैक्टर से ही सीखा होगा। पर्पल वाला पार्ट गलत है, कहाँ है पर्पल वाला? नहीं, कहाँ गलत है बताओ? 6 cos थीटा -2 +5 कॉमन लिया, cos थीटा +2। अच्छा +2। ओहो, इसके फैक्टर गलत हो गए क्या हमसे? भाई इसके फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं सही से। 6 1 - cos स्क्वायर थीटा 7 और यार दूनी 16 हो गया। 6 cos स्क्वायर थीटा उधर गया, -7 cos थीटा हुआ। तो आप ऐसा करो, कोई बात नहीं, थोड़े बहुत चेंजेस कर लेते हैं, चिंता क्यों करते हैं यार आप? माइनस कर लो आप यहाँ पे। वो तो बस मैं आपको समझाना चाह रहा था ना, मेरा पर्पस था आपको समझाने का। माइनस करा आपने यहाँ पे तो उधर जाके ये प्लस हो जाएगा।
अब प्लस हो जाएगा तो फैक्टर करना और ज़्यादा मुश्किल नहीं हो जाएंगे। चलो तो फिर इसको भी हम प्लस कर लेते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं। इसको प्लस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस हो गया 60, तो 12 कॉस थीटा प्लस का आ जाएगा और ये माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत माइनस प्लस कर लो मैनेज। ठीक है, अब जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पे जब कॉमन लेंगे तो माइनस आएगा, माइनस आएगा तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो कॉस थीटा क्या होगा, एक तो -2 होगा और एक +5/6 होगा। ठीक है, ये माइनस प्लस एक बार कर लो, मिस्टेक थी, मैंने अपने आप से ही एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, अभी सब ठीक हो गया। चलो, मेरे पास टाइप है विषम कामावत साहब, मैं टाइप वाइज पढ़ाता हूँ ताकि बच्चे को फील रहे। जैसे अब ये इक्वेशन आई तो मैं टाइप वाइज सवाल लेके आऊंगा, जैसे पेपर में पूछे गए CHSL 2024 में। तो आप पहले, इससे पहले ना लिख लो जो मैं बता रहा हूं। अगर कॉस स्क्वायर थीटा है इक्वेशन में और साइन थीटा है और यहां पे कांस्टेंट है जो रेशनल नंबर है r है। ठीक है, ऐसी एक इक्वेशन बनी है, इसका मतलब है कि साइन थीटा को रेशनल होना पड़ेगा और साइन थीटा रेशनल तब होगा जब थीटा बराबर 30 डिग्री। ये दो बातें लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस थीटा है, कांस्टेंट है, r है बराबर 0 है, तब हम कहेंगे ऐसा तब होगा जब कॉस थीटा रेशनल होगा। और कॉस थीटा रेशनल कब होता है, जब थीटा बराबर 60 डिग्री। अब ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित समीकरण का मान बताओ। अब पता है इसमें देखिए क्या लफड़ा हो गया कि यहाँ पे क्या है, मैं एक और बात तो लिखाना रह गई कि अगर ये साइन स्क्वायर थीटा और एंड करके लिखना है, एंड दो चीजें ऊपर आ गई, कॉस स्क्वायर थीटा है, साइन थीटा है और यहाँ पे इरेशनल है, इरेशनल है बराबर 0 है, अब फिर साइन थीटा इरेशनल होगा, इरेशनल होगा। और साइन थीटा इरेशनल कब होता है, जब थीटा बराबर 60 डिग्री हो। ऐसी साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस थीटा है और ये इरेशनल है। तब कॉस थीटा इरेशनल होगा और कॉस थीटा इरेशनल कब होता है, जब थीटा 30 हो। ये जितनी भी बातें मैंने बताई हैं ऊपर आप देख रहे हैं यहां से यहां तक, ये सब बातों के मायने हैं कि 0 से लेकर के थीटा 90 डिग्री जब पूछा जाता है तब की बात है। पूरा लिख लीजिए अच्छे से, पूरा अच्छे से लिख लीजिए। पे भी तो इरेशनल होगा ना, थीटा आपने लिखा ना इरेशनल, दोनों बिल्कुल बिल्कुल, थीटा 60 और 45 दोनों है भाई, वो तो दिख जाएगा आपको सवाल में। अगर √3 वाली टर्म है तो ये, और अगर √2 वाली टर्म है तो ये, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो। अब सवाल करते हैं ना, सवाल से ज्यादा क्लियरिटी आएंगी। आप बस इतना लिख लो, ज्यादा लिखोगे तो सवाल से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो वो सीखते हैं। ठीक है, अब सवाल पे आते हैं। जैसे ये कह रहा है कि सोल्व द फॉलोइंग समीकरण, तो मैं समझ गया कि थीटा 60 45 15 दिया हुआ है, ये रेशनल है और ये तो रेशनल हो ही जाएगा। अब देखो आप एक चीज समझो, अब इसमें क्या होगा कि ये भी इरेशनल है, ठीक है, और ये भी इरेशनल है, दो इरेशनल है। तो ऐसा हो सकता है, 0 तो दिया नहीं है, कि या तो ये दोनों आपस में कट जाएं, लेकिन 0 एक्चुअली ऑप्शन में नहीं है कि कट गए। अगर ये दोनों आपस में कट गए तब तो कॉस थीटा 0 थीटा 90 होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो मैं समझ गया कि यार थीटा √3 दे रखा है, थीटा 30 जैसा माहौल बनेगा। अब अगर मुझे यहाँ पे हल्का फुल्का डाउट आ रहा है तो मैंने चेक कर लिया कि यार ये 2√3 और गुणा 1/4 है और ये √3/2 है और ये -√3 है। आपने कहा कि जी ये भी 2 आ रहा है, √3/2 √3/2 √3 -√3 बराबर 0, यानी बात सही है। जैसा मैंने बताया था, आपको याद कराया था, थीटा 30 होगा। थीटा क्या होगा, 30 होगा। समझ गए उदय भाई? क्लास नोट्स में बहुत कुछ है, सीक्वेंस में
हो सकता है पहले मैंने इस वाली सीक्वेंस में ना पढ़ाया हो, हर बार मेरा पढ़ाने का तरीका अलग होता है, करंट वाले से बेस्ट होता है, ठीक है। इफ 4 साइन स्क्वायर थीटा CHSL 2024 में आया -4√3 साइन थीटा। देखिए अब आपको पता है कि ये रैशनल है, ये रैशनल है, तो इसको भी रैशनल होना पड़ेगा, लेकिन ये 4√3 है, ये रैशनल तब हो पाएगा जब थीटा 8 डिग्री होगा। मैं नहीं सोचूंगा अब इस सवाल में, मुझे पता है होगा ही तब जब थीटा रैशनल होगा। देखो अब मैं आपको वेरीफाई भी करके दिखा देता हूं, आपको लग रहा है तो 4 गुणा 3/4 -4√3 और √3/2 और +3, यही दिया है ना। √3/4 थीटा 60 रखा हमने, 4 से 4 कट गया भाई, और 2 से ये 2 कट गया, 3 और 3 6 -6 0 0 किस पे आ रहा है, थीटा 60 पे। CHSL 2024 में आया है। नहीं प्रभात भाई, आप सवाल देखो प्रभतवा, अब आप देखोगे कैसे कैसे सवाल इस चीज पे आए हैं। मैं समझ गया कि यार ये कॉस थीटा है और थीटा 90 और इसके बीच में, तो थीटा कॉस रैशनल कब होता है, जब थीटा 60 होता है, बात खत्म। आप चाहो तो वेरीफाई कर लो, जरूरत नहीं है। 2 गुणा 3/4 बराबर 3 गुणा 1/2, दोनों इक्वल है, तो थीटा बराबर 60 डिग्री पे इक्वल है, थीटा बराबर 60 डिग्री पे इक्वल है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, समझ पा रहे हैं। अगला सवाल, ये सवाल CGL प्री 2030 में आया है। साइन थीटा, अब आपको पता है सब रेशनल होगा, थीटा बराबर 30 पे रेशनल होगा। ऑप्शन है नहीं, अब जैसे ऑप्शन नहीं है तो थीटा खाली इन्होंने देखो 0 और 90 को भी शामिल किया है, तो 90 पे भी तो ये रेशनल होता है, तो 90 उत्तर हो जाएगा। 90 पे भी तो रेशनल होता है, आप चाहो तो चेक कर लो, 1 और 2 3 -3 0, क्योंकि यहाँ पे 90 शामिल किया है। ये जो देखो मैंने अभी पीछे भी आपको ये चीज लिखाई थी, यहाँ पे शामिल किया है तो अलग बात है, कहीं कहीं यहाँ शामिल नहीं किया। यहाँ 0 और 90 नहीं हो सकते, शामिल का मतलब है इक्वल लगा हुआ है, तो जहाँ शामिल करेगा, और मैंने जितनी चीजें आपको बताई हैं पीछे देखो साफ साफ लिखा है मैंने ये कि शामिल नहीं है। अगर शामिल करेगा तो साइन 90 भी रेशनल होता है, कॉस 0 भी रेशनल होता है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे अब ये सवाल CGL मेंस में आया है, CGL मेंस में आया है, तो मैं यहां से समझ गया कि यार यहाँ पे कॉस थीटा रैशनल है, तो थीटा बराबर 60 पे ही होगा, रैशनल थीटा 60 है। अब मैं उत्तर निकालता हूं, मैच करेगा ही नहीं वरना उत्तर। आप इसको वेरीफाई मत करो, जरूरत नहीं है, जहां पड़ेगी जरूरत मैं बताऊंगा आपको। 10 स्क्वायर 30 यानी कि 3 प्लस साइन स्क्वायर 30 यानी 1/4 बटे 10 60 √3 प्लस √3/2। ऊपर कितना आ रहा है, 4 × 12 और 1 13, 13 तो ऑप्शन में भी नहीं है। 10 स्क्वायर 30, 1/3 होगा, ये गड़बड़ कर दी, 1/3 30 है ना, तो 7/12 बटे 3√3/2, 2 6 के 12, तो ये कितना आ गया जी, 7/18। 18√3 ऑप्शन में क्यों नहीं आ रहा है, मैं ऊपर नीचे √3 से गुणा और कर लेता हूं, तो आप पाएंगे कि 7√3/54 आ रहा है। ऑप्शन में है 7√3/54 है, डी। समझ गए। ये सवाल देखेंगे 0 थीटा 90, यानी 0 और 90 तो लेने से मना कर दिया, और 0 90 लेने से मना करने का मतलब है, और साइन थीटा रैशनल है, यानी मैं कह सकता हूं थीटा 30 हो सकता है। मैंने थीटा 30 पे उत्तर निकालने की कोशिश की, तो आपने कहा 1 + 2/√3 प्लस 1/√3, तो ये 3/√3 कितना होगा, √3, 1 + √3, सी उत्तर आ गया, सी उत्तर आ गया। किसी को कोई डाउट है तो बता दो, किसी को कोई डाउट है तो बता दो। ये सवाल देखेंगे 3 cos थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा, तो मैं समझ गया कि cos थीटा यानी कि थीटा 60 होगा, और थीटा 60 होगा, मैंने यहाँ पे रखा 10 स्क्वायर 60, 3 sec स्क्वायर 60, 4 माइनस कोसेक स्क्वायर 60, 4/3
7×21 में से 4 गए 17/3, ये उत्तर आ गया। कर लेंगे इक्वेशन पे, ऐसे सवाल आएंगे तो। अब ये सवाल कुछ कुछ होमवर्क में दे रहा हूँ जो डायरेक्ट हो रहे हैं, RW में दे रहा हूँ, आप कर लेंगे इन्हें डायरेक्ट। कहाँ मुश्किल फंसेगी वो बता दूंगा, ये सब भी डायरेक्ट होने वाले सवाल हैं। तो अभी मैंने करा ही दिया, रिपीटेड ही है, काट देता हूँ। cos स्क्वायर थीटा माइनस ये आसान सवाल है, ये 2018 CGL में आया RW। सारे सवाल चुन चुन के मैं लाया हूँ, ऐसा नहीं कि पेपर में नहीं आए, सब पेपर में है। ये फेज X में आया सवाल, जरा इसको देख लो। 0 थीटा 90 है, तो थीटा क्या होगा यहाँ पे 30 होगा, क्या देखना है, थीटा 30 होगा, देखना क्या है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये CGL 2018 में आया है, ये सवाल शायद हमने ले लिया ना 7/3 वाला, नहीं लिया है तो कर लेना आप। RW 13 CGL मेंस 2018 में आया। मेंस का एक सवाल देख लो, आपको अगर लगता है कि मेंस के सवाल करने चाहिए हमें तो आप कर लो। 13 मैंने कहा था कि 13 इसलिए कर लो क्योंकि मेंस में आया, तो आपने कहा ठीक है कर लेते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे थीटा क्या होगा, तो आपने कहा थीटा या फाई जो भी दिया हुआ है वो 30 होगा। वेरीफाई मत करो, मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। तो cos 60 1/2 प्लस साइन 90 1 प्लस कोसेक 60 2/√3। हमने एलसीएम ले लिया और हमने पहले इसको क्या किया, चेंज किया √3/√3 से। तो एलसीएम कितना आया 6, तो 2 3 6 प्लस 6 प्लस 3 दूनी 6 4√3, यानी जो उत्तर आ रहा है वो 9 प्लस 4√3/6 आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे अब ये कुछ सवाल आ रहे हैं पेपर में जो थोड़े से मुश्किल हैं या जिनमें वैल्यू पुट हो रही है नहीं हो रही है, थोड़ा सीरियस होकर देखने की जरूरत है। अगर उत्तर नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, देखते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसे, क्योंकि आपने देखा यहाँ √15 है। अब √15 अगर है तो इतनी हल्के में बात नहीं है। √15 अगर है तो √15 तो फिर 10 की ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं जो इसको प्लस कर पाए। तो मैं √15 से ये समझ गया, क्योंकि जिन ट्रायंगल की अभी हम बात कर रहे थे 30 और 60 की, वो बड़े सिंपल थे। आपने जितने भी सवालों में देखा 30-60 का मतलब ही है कि भैया ये √3, ये 1, ये 2, यही होगा 2 1 √3। अगर मैं भुजाओं की बात करूं तो वो क्या होंगे 1 2 और √3, ऐसे ही होंगे भुजाएं। अब √15 अगर आ रहा है, जितने भी सवाल आपने देखे और ऑप्शन में भी आप देखेंगे तो √3 नहीं मिलेगा। आपने जो सवाल देखे √3, ठीक है, 7/3 बेसिक मतलब रेशनल आ गया। ठीक है, जबकि सेक भी था 10 भी था, रेशनल नहीं आता, इसीलिए आगे क्योंकि स्क्वायर था। ये आप देखो √3 ऑप्शन में भी। जब इस तरीके का सवाल आ जाता है तो फिर हमें दिमाग को खोलने की जरूरत है कि यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं होगी। समय नहीं खराब करना, मैंने अलग से क्यों लिया है, ताकि आप समय ना खराब करें। आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं एंगल ले लेता हूँ तो एंगल इसको सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। आप चाहो तो देख लो, जैसे आपने 60 रख के देखा तो 60 पे कितना आ जाएगा 1/2, ये 3/2 हो गया तो 9/2 आ गया, ये 9/2 और ये कितना आ रहा है 3/4, ये 3 आ रहा है, यानी 3 9/2 के बराबर कभी नहीं होगा। और वैसे भी जब मैंने √15 नीचे देखा था तो मुझे समझ में आ गई थी कि भैया ये √15 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। फिर हमें क्या करना है, बस मुझे बता दो फैक्टर करके। नहीं नहीं पागल हो क्या, देखो मेरी बात सुनो, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो हर सवाल में फैक्टर क्यों करोगे तुम? फिर मेरे साथ होने का फायदा क्या है बेटा? ये किसी मास्टर ने करवाया है सवाल? वैसे अगर करवाया तो जरूर बताइएगा कि मेरी तरह करवाया है या उन्होंने फैक्टर करवाए हैं इसके, प्लीज बताना। तो इससे ये कट जाएगा एक बार, 1 - cos थीटा बार कट जाएगा, तो 4 cos थीटा इधर आ जाएगा भाई, और ये जो 3 था ये -2 इधर आ जाएगा। मैंने गलत तो नहीं काट दिया, देखना जरा। 1 + cos थीटा तो 1 - cos थीटा बार कटेगा, तो कितना आ जाएगा, मैं लिख लेता हूँ गड़बड़ ना हो। तो 4 - 3 1 बराबर 4 cos थीटा, यानी 1/4 cos थीटा की वैल्यू आ गई। तो ट्रायंगल बना लिया मैंने, ये थीटा और 1/4। प्लीज मुझे बताइएगा, आप तो देखते रहते हैं कि क्या किसी ने ऐसे एक लाइन में करवाया है इसको? क्या किसी ने ऐसे एक लाइन में करवाया है इसको? 1 - cos थीटा से काट के सीधे सीपीयू का सवाल। तो अब आपने देखा कि ये √15 और tan थीटा की वैल्यू कितनी है, √15 + 4/√15। मैं भी पहली बार करता हूँ सवाल, ऐसा नहीं कि मैं रोज यही सब सवाल करके बैठा हूँ, बट मेरे दिमाग में जो तरीका है मेरे सवाल को करने का वो वही आते हैं। 2 × 4, आपने देखा √15 से √15 कट गया, 15 तो ये आ गया, और +1 + 8
24 उत्तर आ रहा है। ए इज द करेक्ट आंसर। अब जैसे इस सवाल में तो ये दे ही नहीं रखा, आप देखेंगे तो इस सवाल में ये दे नहीं रखा कि थीटा क्या है, तो फिर व्यर्थ है कि हम थीटा को अपनी मर्जी से पुट करने की कोशिश कर रहे हैं। व्यर्थ है एकदम, कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है पुट करने की, और कोई फायदा भी नहीं है पुट करने का। नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो देखो फिर कैसे करेंगे, वही जो अभी सिखाया था आपको फैक्टर करना, 3 - 3 cos स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा, 3 - 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 साइन थीटा -6 बराबर 0। ठीक है, तो मैंने लिखा 3 साइन स्क्वायर थीटा -10 साइन थीटा प्लस 3 बराबर 0। तो आप यहीं से देख के समझ गए 3 3 9 दो फैक्टर होंगे, 3 और 1/3। या इस सवाल में हम ऐसे भी लिख सकते थे कि साइन थीटा, 3 से 3 कॉमन आ रहा है ना, 1/साइन थीटा बराबर 10/3 आ रहा है। 10/3 मतलब 3 + 1/3। मैंने 3 से भाग करके ऐसे लिख दिया। तो मुझे पता है कि साइन थीटा 3 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता तो फिर क्या होगा, साइन थीटा 1/3 होगा। जब x + 1/x की फॉर्म बन गई इतनी आसान, तो फिर मैंने पूरे फैक्टर ना करते हुए कैसे लिख दिया, x + 1/x बराबर 10/3। 10/3 को 3 + 1/3 लिख दिया। ठीक है, साइन थीटा 1/3 आ गया। अब साइन थीटा अगर 1/3 है तो 4 ब्रैकेट में क्या है, 1/3 का मतलब क्या है, आपने कहा 1/3 का मतलब 1 और ये 3 और ये √8 है, यही मतलब है, यही मतलब है दोस्त। तो आपने कहा tan स्क्वायर थीटा 1/8 होगा प्लस sec स्क्वायर थीटा 9/8 होगा -3 साइन थीटा 1/3 प्लस कोसेक थीटा 3। कुछ मत करो, सीधे गुणा कर देते हैं। तो ये कितना आ रहा है जी, 10/8 यानी 5/4 -5 उत्तर आ रहे हैं। अब आपको पता चल गया कि किस में फैक्टर करने हैं, किस में नहीं करने, किस में ऐसे फैक्टर लेके कट करना है। मैंने हर टाइप का सवाल दिखा दिया आपको, तकलीफ होगी ही नहीं, बिल्कुल 1% भी तकलीफ होगी नहीं। ये अब 10 और 5 सेक पे आ रहे हैं सवाल, ये भी थोड़े से अलग सवाल हैं और अच्छे सवाल हैं। इन सवाल में भी हम ऑप्शन जैसे हमने पीछे सीखा है उसी तरीके से करेंगे कि भाई सेक कब रैशनल होता है। तो आपने कहा a बराबर 60 पे रैशनल होता है। अब मैंने 60 पे चाहा तो चेक किया तो 3 और 5 दूनी 10 13 आ रहा है, यानी a कितना है 60। ऐसा नहीं कि वो वहीं लगेगा नियम, वो 10 और सेक में भी लगेगा। बोलो क्लियर है। अब देखिए इसमें भी क्या दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है 0 डिग्री थीटा 90 डिग्री। थोड़ा सा मुश्किल है, हम ये जानते हैं कि 0 डिग्री या तो 0 ही सेटिस्फाई कर जाए, जो कि नहीं कर रहा है, साफ साफ पता है। 90 हम रख नहीं सकते। 45 बिल्कुल रख सकते हैं, हमने देखा कि 45 हो सकता है क्योंकि tan थीटा सिर्फ 45 पे ही रैशनल होता है। मैंने चेक किया तो 3 × 2 -1 - 7 बराबर 0 है। तो आपने कहा नहीं, ये प्लस होता तो बात बन जाती, प्लस होता तो बात बन जाती। हो सकता है कि सवाल में मिस्टेक हो, मैं एक बार इसको भी चेक कर लूं, क्योंकि कौन सा सवाल है 17। 3 sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा बराबर 7 है। मैं तो कह ही रहा था प्लस होगा, प्लस tan थीटा बराबर 7 है। और कब आया ये सवाल, मार्च 2020 शिफ्ट, मार्च 2020 शिफ्ट 3 sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा बराबर 7। कहीं ऐसा तो नहीं है दूसरा हो सवाल, क्योंकि उसमें कुछ और पूछा है, कोसेक 2 थीटा। और देख लेते हैं एक बार, ठीक है चलो। तो आपने देखा कि ये थीटा 45 पे ही होता था, तो हमने यहाँ रख दिया 45 पे। आपको ये पता है कि दोनों बराबर होते हैं, तो 3 और 2 5 आ जाएगा साइन थीटा, 5 आ जाएगा साइन थीटा, और नीचे 2 कोसेक थीटा आ जाएगा। तो आपने देखा कि यार ये 5/2 और ऊपर साइन स्क्वायर थीटा 1/2, उत्तर आ जाएगा 5/4। सी आंसर। आगे बढ़ते हैं, 18वां सवाल। tan स्क्वायर a -6 tan a + 9, और फिर से कह रहा है कि थीटा 90 है।
और इसके बीच में देखो √10 जैसी मैंने देखा, √10 मैंने देखा तो मैं समझ गया कि भाई फैक्टर करने पड़ेंगे, कोई और चारा नहीं है। और फैक्टर इसमें करने के लिए कुछ है भी नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट 10a-3 का होल स्क्वायर बन रहा है। और अगर ये 10a-3 का स्क्वायर बन रहा है तो 10a 3 आ रहा है, और 10a अगर 3 है तो सवाल में कुछ है ही नहीं। cot a कितना हो जाएगा, 1/3, और उसके बाद प्लस 8√10 इंटू cos a निकालना है तो झट से ट्राइंगल बना दिया 1 सेकंड में, 3 1 और ये √10, तो कितना आ गया जी cos a 3/√10। √10 से √10 कट गया, 3 दूनी 6, 8 3 24, 24 और 2 20 उत्तर आ जाए। ये उत्तर आ रहा है हमारा, तो 8 3 24 ही आ रहा है ना, कुछ और तो नहीं पूछा। 8√10 और ये 1/√10 होगा, सॉरी कॉस थोड़ी है, कॉस है साइन थोड़ी है, यानी 8 आएगा। 8 आएगा तो उत्तर कम वक्त 10 आएगा, फिर ये उत्तर है। अच्छा सवाल था, कर लेंगे ऐसा सवाल। फैक्टर करने हैं, कुछ नहीं करना है, सिंपल। 6 10a स्क्वायर है, 6 10 स्क्वायर a है, प्लस 6 10a को मैंने चेंज कर दिया 5 10a प्लस 10a, ये भी मुझे गलत लग रहा है, -5 = 0। फैक्टर कहते हैं 5 6 30 के ऐसे फैक्टर करने थे जो 6 10a बन जाए, 30 के ऐसे फैक्टर। तो 30 के ऐसे फैक्टर जो कि 6 बन जाए, कुछ हो सकते हैं ऐसे फैक्टर 30 के, क्योंकि ऑप्शन भी इसी तरीके के दिखा रहा था। 45 तो ले नहीं सकते थे कि भाई 45 ले लेंगे, 5 आ रहा है वैसे भी बगल में। 6 10a स्क्वायर, 6 पंजे 30, 30 के ऐसे फैक्टर, 10 या 30 या तो 7 होता। अच्छा पूरा नहीं पढ़ा ना हमने, 5 - 10a है, पूरा नहीं पढ़ा हमने सवाल। 5 - 10a यानी एक 10a और इधर आ जाएगा तो 7 हो जाएगा। अब 7 के फैक्टर तो हो सकते हैं ना, 10 10a और -3 10a। आसान सवाल था, ठीक है। तो मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो 3 10a कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में 2 10a - 3 प्लस 5 2 10a 1 आ जाएगा, -1 = 0। तो हमने देखा कि 2 10a -1 आ गया एक फैक्टर, और एक फैक्टर आ गया 3 10a + 5। अब आप देखो कि ये जो 0 से 90 दिया होता है, ये इसीलिए दिया होता है कि tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, तो ये फैक्टर कंसीडर नहीं करेंगे। tan a कितना आ जाएगा, 1/2। कल को एसएससी ऐसा कर सकती है मेंस में, आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, कि वो यहाँ पे ये देख लेना a क्या पता सेकंड क्वाड्रेंट में बोल दे, वो ऐसा कर सकती है, और दोनों ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में बोल दिया होता तो हम tan a का मान -5/3 लेते। अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला है तो प्लस ले रहे हैं 1 और ये √5, तो साइन a कितना है, साइन a + cos a 3/√5 आ जाएगा। ऑप्शन में है डी। सबका आ गया भाई। सर आप खफाएंगे हमसे, इंदिरा मैं आपसे खफा कैसे हो सकता हूँ, आप अपनी बच्ची हैं। अब जैसे ये सवाल है, इसमें 0 थीटा दिया हुआ है, तो मैंने कहा सेक थीटा और √3 ही है सब जगह, तो मैं बिल्कुल चेक करूंगा। मैं कहूंगा कि यार थीटा 60 हो सकता है, क्योंकि 60 पे सेक रेशनल होता है। आपने रखा 3 3 - 3 × 2 और +3 = 0, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो कर लेंगे इस सवाल को, कुछ भी नहीं है इसमें 20 में, ठीक है। आपको पता लग गया, अब आप देखते ही समझ जाएंगे कि किसके फैक्टर करने हैं और किसके नहीं, ऑप्शन से और सवाल के रवैये से कि सवाल में पूछा क्या है। सेम सवाल ये 12 cot स्क्वायर थीटा 31 कोसेक थीटा प्लस 32, ऑप्शन में भी देखो साइन थीटा ऐसे दिया हुआ है, साइन थीटा ऐसे दिया हुआ है। ऑप्शन से पता चल रहा है कि थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, थीटा चेक करना पड़ेगा, तो इसके फैक्टर कर देंगे। कैसे, cot स्क्वायर थीटा को चेंज कर देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा -1, देन फैक्टर। अब आपको एक बात और समझनी पड़ेगी कि साइन थीटा का मान कभी 5/4 नहीं आ सकता, आ सकता है कभी नहीं आ सकता। बाकी ऑप्शन 3/2 कभी नहीं आ सकता। अगर मान लेते हैं पेपर में आपको अब तुक्का भी मारना पड़े तो आप मार सकते हैं आसानी से। कैसे,
कि या तो ये उत्तर होगा या ए उत्तर होगा, दोनों में से कोई एक उत्तर होगा, बट ये ए और डी नहीं हो सकते, ये बी और ये सी लिखना पड़ेगा। बोलो भाई। दिल का दरिया बह ही गया, राहों में हम तेरी खो गए। अब जैसे यहाँ पे भी 90 है और सेक थीटा के साथ √3 लगा हुआ है, अब मैं समझ गया सेक थीटा का मान इरेशनल होगा, और सेक थीटा का मान इरेशनल कब होता है? लेकिन आप कहेंगे कि यार इरेशनल अगर होगा तो वो होता है 2/√3, लेकिन यहाँ भी √3 आएगा, यहाँ भी √3 आएगा, यानी कि हमें 30 और 60 दोनों पॉसिबल हैं, दोनों चेक करने पड़ेंगे, 30 भी और 60 भी। ठीक है, अब मैंने चेक किया दोनों, पहले मैंने 30 चेक किया तो आपने कहा 6 1/√3, ये आ जाएगा 2√3, माइनस 5√3 और 2/√3, ये आ जाएगा 10, प्लस 12 12√3। तो आपने कहा ये बात नहीं बनेगी। अच्छा, आपको एक बात और भी समझनी पड़ेगी कि tan और cot तो इरेशनली रहेंगे, क्योंकि 45 तो है नहीं, 45 पे सेक नहीं होगा, √t का इरेशनल रहेंगे। तो मेरी कोशिश ये हो कि ये इरेशनल बना रहे, और ये इरेशनल थीटा बराबर 60 पे बना रह सकता है, तभी √3 रह सकता है, नहीं तो नहीं। तो हमने थीटा 60 रखा, तो ये आ गया जी 6 तिया 18 माइनस 5√3 और 2 प्लस 12/√3 4√3। 12/√3 कितना होगा? 12/√3 60 पे 4√3, तो 5 दूनी 10 √3 और ये 18 आ गया। भाई ये तो बहुत बड़ा लफड़ा हो गया हमारे साथ, नहीं बनेगा। बनना तो चाहिए था बट बन क्यों ना? 5 दूनी 10 √3 और 4√3। किसी ने निकाला इस सवाल को? कर लेंगे, खैर हम तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, बट आपने किया इस सवाल को। 6 18 √3 आ रहा है ना, ये 18 √3 आ रहा है, सही तो है, ये 18 √3 आ रहा है ना, 18 क्यों 6 √3 आ रहा है, 6। मैंने वही कहा, ऐसे कैसे गड़बड़ हो सकती है? 6 √3 4 √3 5 दूनी 10 √3 जीरो हो रहा है, बात खत्म। थीटा क्या है? 60। मैंने कहा वही मैंने पढ़ाया, ऐसा कैसे गलत हो सकता है? आप ये रैशनल इरेशनल का मतलब समझ गए, ये इरेशनल है तो इसको इरेशनल बनाए रखने के लिए थीटा 60 रखना पड़ेगा। नहीं हो सकता भाई, इतने मेहनत से पढ़ाया है। 6 tan है, tan a + 1 बराबर 5 है, देन sin a + cos a पूछ रहा है। ऑप्शन से साफ पता लग रहा है कि हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। ऐसा सवाल हमने पीछे भी देखा, शायद सेम ही था क्या? 6 tan a, अच्छा यहाँ पे लिखा नहीं था, बस 3/5 √3 लिखा नहीं था, बट सवाल सेम है, तो ये काट दे रहा हूं। कौन सा सवाल था? सेम एज सेम एज 19, यानी पेपर में आया हुआ था ये भी। ये 24 में भी देखो 2 मान है, tan थीटा के 2 मान आ रहे हैं, और tan थीटा के 2 मान आ सकते हैं। ये वाला सवाल आप एक बार करो, आगे बढ़ते हैं। देखो ये सवाल मैंने कहा था कि मैं करके बताता हूँ, तो हमें चेंज करना पड़ेगा, हमने एक भी ऐसा किया भी नहीं। ये बार है और ये कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होगा, -31 कोसेक थीटा और +32 बराबर 0 होगा। अब ये 12 कोसेक स्क्वायर थीटा -31 कोसेक थीटा, तो हम इससे फैक्टर करेंगे, 12 घटाएंगे तो ये 20 आ जाएगा बराबर 0। 12 और 20 के ऐसे फैक्टर, ये 31 आ जाए तो क्या होंगे? 12 और 20 32 होता है, 31 है यहाँ पे, नहीं तो सीधे कर देते। और क्या क्या बचा? -12 तो 20 हो गया, 20 दूनी 40, नहीं 2 आएगा इसमें, और 12 के क्या क्या फैक्टर होते हैं? 3 गुणा 4, 20 के क्या हैं? 15 और 16 हो गए। 12 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, वैसे 240 आ रहा था, 15 8 120 होते हैं, तो 16 कोसेक थीटा -15 कोसेक थीटा प्लस 20 बराबर 0। मैंने कहा कि जी 12 कोसेक थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में कितना बचेगा? 12 तो पूरा आएगा नहीं कॉमन, कितना आएगा जी? 4, तो 3 कोसेक थीटा -4 -15 में से भी कितना कॉमन आ जाएगा?
5 कोसेक थीटा कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में 3 कोसेक थीटा -4 बराबर 0। यानी कोसेक थीटा की दो वैल्यू यहां से आ रही हैं, एक 4/3 और एक ये 5 आएगा यहाँ पे, खाली 5/4। दो वैल्यू आ रही हैं कोसेक थीटा की, हमसे सवाल में पूछ रहे हैं टेन थीटा, तो हमने कहा निकाल देंगे भाई दोनों। तो आपने कहा अगर ऐसा ट्राइंगल बनाता हूं थीटा और ये 4 और ये 3, तो ये आ जाएगा √7। और अगर ऐसा ट्राइंगल बनाता हूं ये 5 ये 4 तो ये 3, यानी कि टेन थीटा एक बार तो 4/3 आ जाएगा और एक बार √7/3। ऑप्शन में है कहीं? है। तो √7/3 को हम क्या करेंगे, ये कितना आएगा, √7/3 को √7 से गुणा कर देंगे तो 3√7 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे रह जाएगा। ये इज द करेक्ट आंसर। अब कुछ ऐसी इक्वेशन भी होती हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, इस तरीके की इक्वेशन पे भी नजर लगा लीजिए। इस तरीके की इक्वेशन पे तो क्या होती है इस तरीके की इक्वेशन, देखो 1/1 + tan थीटा + 1/1 - tan थीटा बराबर 4। 0 डिग्री से थीटा 90 डिग्री है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा + सेक थीटा + साइन थीटा। ठीक है, ये आपको बताना है। देखो भाई 1 + 1/1 + tan थीटा, इस सवाल में भी हम जैसे देख रहे हैं ऑप्शन में √3 है, तो हम आराम से ये पुट करके चेक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि थीटा क्या ले। 60 डिग्री रखा, 60 या 30 कुछ भी एक रख लेंगे जो हमें ठीक लगता है, वैसे जरूरत नहीं लग रही है, फिर भी आप देख लो कि एक बार पता कैसे चलता है। जैसे जब आप एलसीएम लेंगे तो 1 - tan थीटा और 1 + tan थीटा आएगा और नीचे आएगा 1 - tan² थीटा। ये कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, अगर आप वैल्यू पुट करेंगे हो सकता है टाइम लग जाए, बट वैसे बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बराबर 4। आपने कहा यार ये आपस में कट गए और ये दो बार कट गया, 1 - tan² थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, अगर मैं पलट दूं तो 1/2, यानी tan² थीटा या tan थीटा 1/√2 है। अब tan थीटा अगर 1/√2 है, कैसे निकाला मैंने देख सकते हैं, उल्टा कर दिया तो 1/2 हो गया, इधर घटाया 1/2, ये 1/√2 तो ये कितना आ जाएगा √3। हमसे सवाल में पूछ रहा है कोसेक थीटा, √3/√2, √3 √3/1 और √3/√2 प्लस साइन थीटा 1/√3। आपने कहा एलसीएम ले लेंगे तो √6 आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 3√2 + 3 और प्लस √2, यानी कि 4√2 + 3/√6, 4√2 + 3/√6। ये उत्तर है, ये उत्तर है। कैसे करेंगे आप इस सवाल को बता सकते हैं, तो देखो कुछ भी नहीं है, आपने जैसे cos थीटा कॉमन लिया और आप एलसीएम लेंगे तो ऊपर सिर्फ 2 बचेगा और नीचे बचेगा 1 - sin² थीटा। बहुत शॉर्ट है सवाल, बहुत शॉर्ट। आप इसे काटेंगे, इससे ये cos² थीटा है तो ये cos थीटा ही आ जाएगा, यानी यहाँ से cos थीटा आपको 1/2 पता चलेगा जो बता देगा कि थीटा कितना होगा 60। तो ये सवाल कोई मुश्किल नहीं है, इन सवालों में वैल्यू पुट करने से अच्छा है कि तुरंत सॉल्व हो जाते हैं, बहुत टाइम नहीं लगता। tan 60 √3 + 2/√3, तो ये कितना आ जाएगा जी 5/√3। √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, बी उत्तर आ जाएगा। जैसे इस सवाल में अब आप चेक कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे साइन थीटा 1 + cos थीटा 4/√3 आ रहा है, 4/√3 आ रहा है। तो मैंने सोचा कि यार अगर 1 + √3 लूंगा तो कभी 4/√3 नहीं आएगा, यानी थीटा 60 हो सकता है। 1 + cos थीटा तो रेशनल रहेगा, ये इरेशनल हो सकता है। तो मैंने चेक किया थीटा 60 पे कि √3/2, और ये कितना आएगा जी 3/2 प्लस 3/2, और ये कितना आएगा √3/2। तो आपने देखा 2 तो सब तरफ से कट रहा है, ये √3/3 आ रहा है, और इसको चेक करें अगर हम, ये √3/3 आ रहा है, और अगर इसको चेक करें तो ये 3/√3 कितना आ गया जी, इसको भी लिख देते तो 3√3/3, 4√3/3 आ रहा है, जिसको मैं कह सकता हूं कि तो 4/√3 ही है।
या ऐसा ना कह के हम ऐसा भी कह देते यार इसको काटेंगे तो ये 1/√3 आ रहा है, इसको देख रहे हैं तो ये 3/√3 आ रहा है, यानी ये तो 4/√3 आ रहा है, और यही दिया हुआ था, यानी कि सवाल थीटा बराबर 60 पे सेटिस्फाई हो रहा है। थीटा अगर 60 पे सेटिस्फाई हो रहा है, ऑप्शन से भी पता चल जाता है। जैसे जब मैं थीटा 60 सोच रहा था तो मेरे दिमाग में ऑप्शन आ रहा था, अच्छा √3 + 2, सारे ऑप्शन √3 + 2 है। ये चीज समझे या नहीं समझे? तो हमें ऑप्शन से बहुत बड़ी हिंट मिलती है। अब ऑप्शन होते √15, √7, तो मैं कभी नहीं जाता थीटा 60 पे, फिर मैं इस सवाल को सॉल्व करता पहले। तो 2 + √3 की पावर -1 है, यानी 1/, है, ऊपर जाएगा 2 - √3 बचेगा रेशनलाइज होने के बाद। क्लियर है सबको? कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ में आई हो बात? अब इसी सवाल को अगर देखेंगे तो बहुत कुछ कट जाएगा, जैसे 1 - कोसेक थीटा और -1 - कोसेक थीटा, यानी ऊपर सिर्फ -2 कोसेक थीटा आएगा और नीचे आएगा 1 - कोसेक स्क्वायर थीटा, और इधर दिया हुआ है जी कॉस थीटा बराबर 2। 1 - कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? -कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, यानी माइनस से माइनस कट गया, मैंने इसको लिखा 2/sin थीटा, और मैं इसको लिख रहा हूं कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर चला जाएगा या नीचे ही रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 2। तो कॉस थीटा से ये कट गया, साइन थीटा से ये कट गया, 2 से 2 कट गया, साइन थीटा अगर ऊपर चला गया और 1 आ रहा है तो थीटा 90 कैसे आ रहा है? ऑप्शन में ही नहीं है। 90 सेटिस्फाई कर रहा है इसमें? 90 तो नहीं करना चाहिए सेटिस्फाई, कुछ तो गड़बड़ हमने नहीं कर दी। 2 था बिल्कुल सही है, और 2 ही बचा था कोसेक थीटा भी माइनस का, 1 से 1 कट के 1 - कोसेक स्क्वायर थीटा था, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कॉट स्क्वायर थीटा होता है, कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला गया ना साइन थीटा, ओहो, और एक कॉस थीटा बच गया, तो टेन थीटा 1 आ रहा है, यानी थीटा 45 है, थीटा 45 है। अब जैसे इन्होंने दे रखा था जिस हिसाब से 2, और ऑप्शन जिस हिसाब से दे रखे थे, कोई 7 वात में नहीं था, तो हम सोच सकते थे थीटा 45, वो हमारे ऊपर है। किसी किसी सवाल में हम डायरेक्ट सोचना सिखाया, किसी किसी में नहीं पता चल पा रहा है कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम थीटा 45 सोच लेते तो हम कहते 1 + √2, ये आ जाएगा जी √2 - 1 कह देते, फिर हम कहते जी 1 - √2, तो ये आएगा +√2 + 1, हम कहते 1 से 1 कट गया, और ये 1/√2 है, और ये 2√2 है, तो √2 से √2 कट के 2 सेटिस्फाई कर देता। 45 रखेंगे 1/2 + 1 + 2, तो 2 और 1 3, 3 सही 1/2, 3 सही 1/2। कॉट थीटा + tan थीटा 2019 सीजीएल में आया बराबर 2 sec थीटा। देख के ही पता चल रहा है कि थीटा 60 45 ये सब चीजें चेक कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाएंगी, तो इसको अपने आप कर लीजिएगा। RW में दे रहा हूं, करके बता दीजिए एक सवाल, मुझे लगता है कोई सवाल कि आपको आना चाहिए। अब जैसे मुझे पता है कि यार अगर मैं 45 रखूंगा तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, 0 और 90 में नहीं रख सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शन सिर्फ 30 और 60 के हैं। मैंने कहा 30 पे और 60 पे दोनों पे ये रूट में आएगा, लेकिन 60 पे ये नहीं आएगा, तो एक ही ऑप्शन बचता थीटा बराबर 60। ठीक है, थीटा 60 मैंने रखा, तो ये √3 + 1 4/√3 आ जाएगा, और उधर भी थीटा 60 रखूंगा तो 4/√3 आ जाएगा, यानी थीटा 60 सेटिस्फाई कर रहा है, और कर रहा है तो 3 - सेक 60 कितना होगा? 2/3 - 2 होगा ना। ठीक है, कॉट 120 सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, माइनस का होगा √3, नहीं 60 है ना, तो माइनस का 1/√3 होगा। बहुत गंदा सवाल है, बहुत गंदा है। प्लस कोसेक 60 कितना होगा, कोई बच्चा बताएगा? कोसेक 60 2/√3, तो सवाल का उत्तर सिर्फ √3 आ रहा है हमारे हिसाब से। तो करा किसी ने ये सवाल? tan स्क्वायर 60 यानी 3, सेक 60 यानी 2, कॉट 120 यानी माइनस का कॉट 60 -1/√3, कोसेक 60 2/√3,
तो 1/√3, √3 उत्तर आ रहा है। एक बार चेक करना है इस सवाल को, मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। 29वां सवाल ये किया किसी ने सर, 30 होगा, 45 पर हो जा रहा है सर। 45 पे कैसे हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा 45 पे, वो 2 आ जाएगा। 30 पे हो जा रहा है। ओ शिट यार, सेक 60 तो 2 होता है ना। आप भी कैसी कैसी बातें कर रहे हो यार, मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। मैंने 30 ही तो रखा है, 60 तो रखा ही नहीं है, 30 रखा है। 30 रखा है तो ये 1/3 माइनस 2/√3 बटे कॉट 60 1/√3 प्लस कोसेक 30 1/2। इतना तो गंदा उत्तर आ रहा है। अब √3 ऊपर चला गया तो √3 माइनस 6 बटे 3√3 बच रहा है, तो नीचे 6 बचेगा और 2 प्लस √3। बहुत ही गंदा उत्तर, बहुत ही गंदा उत्तर आ रहा है दोस्तों। कोई बात नहीं, हमने ऊपर से अगर √3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यार, रेशनलाइज कर दें। सही लिखा है अब तो सब। थीटा 60 है तो 1/3 आएगा, माइनस सेक 30 कितना होगा 2/√3, ठीक है, बटे कॉट 60 1/√3 और कोसेक 30 2 हो गया। मेरा भी थोड़ा सा दिमाग कम काम कर रहा है ना। तो ये आ रहा है √3 माइनस 2 तिया 6 बटे 3√3 का 3 बचेगा खाली, और ये 2√3 प्लस 1, ये आ रहा है। अब देखना भाई, अब तो कोई गड़बड़ नहीं है, अब तो कोई गड़बड़ नहीं है। मैंने ऊपर नीचे क्या किया, गुणा कर दिया। मुझे अभी भी ऊपर लग रही है कोई गड़बड़, या तो tan² थीटा ना होके वो tan2 थीटा है। मुझे अभी भी ऊपर ही गड़बड़ लग रही है कि वो tan2 थीटा है। और अगर tan2 थीटा होगा वहां पे tan 60 होगा तो ये √3 आ जाएगा। एक बार देख लेते हैं, ये √3 आ जाएगा। और अगर ये √3 होगा तो 3 माइनस 2 1/√3 बचेगा केवल। और फिर जब हम रेशनलाइजेशन करेंगे 2√3 माइनस 1, करेक्शन कर लो आप, पक्का यही है, यहाँ पे tan2 थीटा है। हम तो यार सवाल की दशा बदल देते हैं। tan2 थीटा कितना होगा √3, नहीं तो उत्तर ही नहीं आएगा कभी। अब √3 3 माइनस 2 1/√3, और √3 कट भी जा रहा है तो नीचे बच रहा है सिर्फ 2√3 प्लस 1। रेशनलाइज कर दिया तो 2√3 माइनस 1/11, ये उत्तर है सी। 29वें सवाल में करेक्शन करेंगे, tan² थीटा को लिखेंगे tan2 थीटा। अब कोई गड़बड़ नहीं है, उत्तर आ गया। 30वां सवाल, ये CGL 2019 में आया सवाल। अभी मैंने आपको हिंट भी बता दी और दे भी दिया, ऐसा सवाल आपने पीछे किया, अभी सेम टू सेम सवाल किया है आपने पीछे, तो इसको कट कर रहा हूँ, नॉट RW कट। 30 को मैंने सीधे कट कर दिया है दोस्तों। अगला सवाल 3 tan थीटा बराबर 2√3 sin थीटा। ओरल आप कर लेंगे इस सवाल को, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। थीटा 60 रखेंगे या 30, दोनों में से किसी एक पे सवाल हो जाएगा। 31 1/- sin थीटा 1/1 प्लस sin थीटा, ऐसा सवाल भी अभी हमने पीछे किया है, सेम टू सेम किया है, बिल्कुल सेम टू सेम था। मुझे याद है 1/1 sin थीटा था ना, 1/1 tan थीटा था। अच्छा थोड़ा सा अलग था, थोड़ा सा अलग था, बट इसको भी कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। RW में लिख लीजिए, ठीक है। 33वां सवाल tan थीटा प्लस 3 cot थीटा बराबर 2√3 है, और थीटा वही 90 दिया हुआ है। तो आपको पता है कि थीटा 60 या 30 पे सेटिस्फाई हो जाएगा। हिंट लिख देता हूं, 30 या 60, और RW में लिख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 34 ये सवाल देख लो, इक्वेशन पे ये थोड़ा अजीबो गरीब सा है, एक बार ये करने की कोशिश कर लो। क्या इसमें कोई वैल्यू पुट कर सकते हो, क्या इसमें कोई वैल्यू पुट कर सकते हो? अच्छा सवाल है। खत्म हो गई इक्वेशन भी भाई। tan² थीटा 2 sin थीटा sec² थीटा बराबर a/b है, देन a प्लस बी बटे a माइनस बी क्या होगा? बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 प्लस tan² थीटा, ध्यान से समझना। और एक tan² थीटा को मैंने ऐसे ही लिखा, दो तरीके से बताऊंगा। और इसको मैंने क्या किया, 2 sin थीटा, एक sec थीटा को मैं नीचे ले गया cos थीटा ताकि tan थीटा बना लो, इंटू sec थीटा बराबर a/b। आपको नहीं लगता कि ये sec² थीटा बन जाएगा?
और मैं इसको लिख सकता हूँ sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 2ab भी है बराबर a बाई बी। लिख सकता हूँ कि नहीं बोलो? लिख सकता हूँ, चलेगा? चलेगा दोस्त। देखो अब मैं इसको क्या लिख सकता था कि 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा का स्क्वायर है। आपको पता है कि ऊपर 1 प्लस साइन थीटा आएगा और कॉस स्क्वायर कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा करके जब 1 माइनस साइन थीटा करूंगा तो ऊपर का एक 1 प्लस साइन थीटा और नीचे के एक 1 माइनस साइन थीटा से कट जाएगा। ये वाली बात समझ आई? नहीं आई तो यहाँ पे देख लेना, 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, ये मैंने प्रॉपर वे में ही कर दिया सवाल, अभी वैल्यू पुट करके भी बताऊंगा, कॉस स्क्वायर थीटा जिसको मैंने लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो काट दिया। अब मैंने ऊपर जोड़ा a प्लस बी, नीचे घटाया a माइनस बी बराबर 2 और नीचे घटा दिया तो 2 साइन थीटा, 2 से 2 कट गया, ऊपर जाएगा कितना होगा कोसेक थीटा। यही भी उत्तर है मेथड 2 इस सवाल का। चलो कोई बात नहीं, अब मैं इसको वैल्यू से, जैसे मान लेते हैं कि ऐसे सोच पाना भी मुश्किल है कि ये स्क्वायर बन रहा है, कोई इतना आसान नहीं है, मेंस में आया सवाल है, तो ऐसा नहीं था कि हमारे पास यही तरीका था, ये तो वाहियात तरीकों में से एक है कि ऐसा हमने सोच लिया, मेरे को इंप्रेशन मानना है एग्जामिनर के ऊपर तो मैं इस तरीके से करके दिखाऊंगा, लेकिन एग्जामिनर को पता नहीं चल रहा, वो सीधे उत्तर देखेगा कि भैया तेरा उत्तर क्या है तो वो बता हमें। ठीक है, अब मैं ऑप्शन में अगर जाऊं तो मैं देख रहा हूं कि मैं अगर यहाँ पे थीटा 45 रखूं तो दो ऑप्शन सेम है, मैं थीटा 0 रखूं तो 0 पे क्या होगा, बी इनफाइनाइट हो जाएगा, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। मैंने कहा थीटा 90 रखूं तो 90 पे ए इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कुछ भी ऐसी वैल्यू मेरे को दिख नहीं रही जो मैं रख सकता हूँ। फिर भी मैंने सोचा कि यार मैं थीटा 30 रख लेता हूँ, क्योंकि 30 पे क्या है, ये कम से कम रेशनल नहीं रहेगा। 1 प्लस 2/3 थीटा मैंने 30 पुट किया है बेटा, क्योंकि साइन थीटा ही तो था। ये सवाल मैंने यहाँ क्यों लिया है, ये इरेशनल और रेशनल की बात समझाने के लिए। साइन थीटा है और मैं रेशनल चाहता हूं तो थीटा को 30 रखूंगा, प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू सेक स्क्वायर 30 कितना होगा, 2/4/3 बराबर a बाई बी। आपने कहा 2 से 2 कट गया, 3 और 1 2, 5/3 4/3 कितना आ जाएगा 3, 2/3 और 4/3 हो गया 6/3, 3 आ गए। अब मैं कंपोनेंट डिविडेंड फिर लगा रहा हूं तो a प्लस बी बटे a माइनस बी कितना आ रहा है, 3 प्लस 1 4 और माइनस 2 बराबर 2 उत्तर आ जाएगा। अगर ये 2 उत्तर आ गया, अगर 2 उत्तर आ गया तो 2 किस में आ सकता है 30 रखने पे, आपने कहा सिर्फ बी ऑप्शन में आ सकता है। 1/2 आता तो मैं डी बताता, ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है इस सवाल को करने का। 30 रखने पे, 30 रखने पे ये वन ऑफ द गुड मेथड है, अच्छा मेथड है। चलो बाय।